हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टेट सी टेट स्टडी क्लासेस में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है अंटार्कटिका या यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अंटार्कटिका। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री जो है वो अंटार्कटिका में अवस्थित है। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा स्थायी शोध संस्थान है। इसका निर्माण वर्ष 1984 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं, पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हों। सामाजिक विज्ञान में आकलन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे हों। शिक्षण के जो उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है इसका पता लगाना चाहिए। आकलन द्वारा अध्यापक की योग्यता की जांच होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों की पहचान करना जिससे उनकी क्षमता का विकास किया जा सके। शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियां उपयुक्त हैं या नहीं इसका पता लगाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम हैं जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा की भीतरी बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्मों से कार्यकरण विश्लेषण भली प्रकार से हो सकता है।
विद्यार्थियों की कल्पना, निरीक्षण, तर्क, स्मृति आदि के विकास की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान के संज्ञात्मक, भावात्मक तथा कौशलात्मक 3 प्रकार के पाठों के शिक्षण में फिल्मों का उपयोग लाभदायी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? ऑप्शन है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। ऑप्शन है, बी व केवल बी सही है, डी केवल सी डी सही है, या ए बी सी डी सही है, या केवल ये सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यानी केवल ये सही है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। इसलिए आवश्यक है कि मानचित्र मापक के अनुसार हो, जिसका उल्लेख उसमें हो। इसमें दिशा एवं संकेतक हो। मानचित्र उचित प्रक्षेप पर बने हों, जिसके भू आकार में विकृति न हो। रंगों का प्रयोग भू रचना को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों में अवश्य हो तथा मानचित्र में प्रदर्शित तथ्य सही हो आदि। यदि विद्यार्थी मानचित्र को देखकर उसमें निहित तथ्यों को समझते हैं और उन पर सही निर्णय ले पाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान उनके लिए जीवंत विषय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना चाहिए। ऑप्शन है, ये तथा सी सही है, बी तथा सी सही है, केवल बी सही है, या ये तथा बी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, यानी ये तथा सी दोनों सही है। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन अर्थात जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें तथा शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, क्योंकि जब विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जाता है तो उनका ज्ञान स्थायी होता है और उन्हें रटंत प्रणाली से मुक्ति मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन है, किसी साम्राज्य का वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कलाक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। ऑप्शन है, ये सी तथा डी सही है, बी सी तथा डी सही है, केवल सी डी सही है, या ए बी सी डी तीनों सही है।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यानी शिक्षार्थियों में स्थान की इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यानी ए बी सी डी तीनों सही, यानी ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों सही हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग निम्न प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकारात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए ग्लोब या मानचित्र का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? ऑप्शन है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना चाहिए, मौखिक संकेतों तथा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना चाहिए, या कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन है केवल ये सी डी सही है, केवल बी सही है, केवल बी सी डी सही है, या केवल ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, केवल ये सी डी सही है, यानी ये सही है, सी सही है और डी सही है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों को उत्पन्न करना चाहिए, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह ऑप्शन है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। ऑप्शन है ये बी एवं सी सही है, ये बी एवं डी सही है, ये सी एवं डी सही है, या ए एवं बी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यानी ये बी और डी सही है, ये भी सही है और बी भी सही है और डी भी सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के उपयोग करने से निम्न लाभ हैं। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है, यह विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थिति में कार्य करने का अवसर देता है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, इसके द्वारा छात्रों के व्यवहारिक गुणों का विकास होता है, इस विधि द्वारा रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाता है, यह विधि सीखने के सिद्धांतों जैसे अभ्यास, तत्परता तथा परिणाम का नियम आदि पर आधारित होने के कारण मनोवैज्ञानिक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से
एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, या विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। ऑप्शन है केवल ए बी सी सही है, केवल ए बी सी सही है, केवल बी सी डी सही है, या केवल ए बी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, यानी ए बी सी तीनों सही हैं। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को निम्न रूप में देखेगी। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाला, विचार विमर्श द्वारा समस्याओं का समाधान करने वाला। धातव्य है कि शिक्षण के रचनात्मक उपागम में शिक्षक की भूमिका, ज्ञान के प्रेषक के स्थान पर ज्ञान को बढ़ाने वाला, अन्वेषक, प्रबंधन, ज्ञान की खोजबीन करने वाला मार्गदर्शक होती है, जबकि छात्र की भूमिका ज्ञान के सक्रिय निर्माता की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है? ऑप्शन है पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, या विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए, या फिर एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए। ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, बी और डी सही है, केवल बी सी डी सही है, या केवल ए बी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, केवल ए और सी सही है। सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न कार्य सहायक हो सकते हैं। पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना चाहिए, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों से, पाठचर्या को लचीला बनाना, पाठचर्या को जीवन के समसामयिक मुद्दों से जोड़ना, पाठचर्या को समाज के प्रति संवेदनशील बनाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ऑप्शन है समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, कर्मियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी जीवों पर दोषदर्शी होने के लिए। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना इसलिए सिखाया जाना चाहिए कि ताकि वह समझ सकें कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से किस प्रकार से जुड़े होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक मुद्दों पर विविध विचारों की स्वीकृति और संवाद के लोकतांत्रिक रूप के प्रति प्रतिबद्धता हो। यह उन अनेक संदर्भों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जिनमें हमारे स्कूल चलते हैं। एक आलोचनात्मक रूपरेखा बच्चों को
सामाजिक मुद्दों को अलग परिप्रेक्ष्य में देखने में सहायता करती है और यह भी स्पष्ट करती है कि किस तरह से मुद्दे उसके जीवन से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन है, एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। सुरेश को फुटबॉल टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। परितोष की बंगला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी अच्छी बोलती है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, यानी परितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। परितोष को बंगला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है कथन विविधता को दर्शाता है, क्योंकि विविधता में भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, रहन सहन, वेशभूषा आदि को शामिल किया जा सकता है, जबकि गरीबी अमीरी, जाति पाति, शिक्षा अशिक्षा, काला गोरा आदि असमानता के अंतर्गत रखा जाता है। किसी समाज या देश की विविधता उस समाज या देश की पहचान होती है, जबकि किसी समाज या देश में असमानता उसकी प्रगति में बाधक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।